हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए एट द एंड ऑफ द डे एनालिसिस एंड कल क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द मार्केट प्रोफाइल। सो लेट्स सी। तो मार्केट जो कंटिन्यूसली एक हायर हाई पैटर्न बना रहा था ऑलमोस्ट फ्रॉम 21 राइट। सो टुडे इज़ द 2 एंड मार्केट ने कुछ ऐसा पैटर्न वगैरह बनाया है, राइट। सो मार्केट वॉज मेड अ हाई ऑफ 18,247 समवेयर अराउंड and given a close at 18,200 above. Okay, 18,200 के above इसने क्लोज दिया है। सो व्हाट विल गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कल क्या होने की संभावना है, और अगर मार्केट यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है तो देन व्हाट इट विल गोइंग टू इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट डे, राइट। सो कल क्या क्या हो सकता है उसका एनालिसिस देखो। एक तो आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट इज समवॉट विल गोइंग टू टेक अ सपोर्ट ऑफ दिस जोन एंड यहीं से मार्केट कल ऐसा कुछ बन सकता है। ये मेरी पहली पॉसिबिलिटी है। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि इट विल गोइंग टू इफ डिप किया, गैप डाउन दिया तो ये जो लेवल्स है अराउंड 18,043 एंड 18,068, ये दोनों लेवल्स टेस्ट करने की बहुत ही संभावना है। अगर यहाँ पे मार्केट टेस्ट कर रहा है देन अगेन आई एम गेटिंग सम बहुत अच्छी खासी तरह से एंट्री मिल सकता है बेस्ड ऑन द ऑर्डर फ्लो। देन आई एम गोइंग टू टेक अ बाय पोजीशन से। ओके, अगर मार्केट को अभी भी ये फिर से अप ट्रेंड में जा सकता है, कब जा सकता है, जब इस दिन का जो भी हाई है यहाँ पे मार्केट खुलना चाहिए, राइट। अदरवाइज वी कैन कंसिडर दैट कल का ये जो आज का हाई बनेगा और यहाँ पे जो लेवल्स दिख रहे हैं ना, ये जो लेवल्स कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे कल के मार्केट के लिए। अगर कल का मार्केट नीचे खुला तो ये लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, और कल का मार्केट अगर इसके ऊपर खुल गया तो दीज लाइन्स विल गोइंग टू एक्ट लाइक अ सपोर्ट फॉर दिस। ओके, लेकिन फिर भी हमें जो ऑर्डर फ्लो की जो फर्स्ट कैंडल है उसका वॉल्यूम, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, वो सब देख के ही ट्रेड करना है। ऑब्वियसली सडनली वी डोंट इनिशिएट अ बाय ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बन गया है जो मार्केट प्रोफाइल में हम स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। देन इट्स अ टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द अप ट्रेंड रैली। ओके, तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या बनेगा कि यहाँ से मार्केट आइदर 1 या 2 दिन साइडवेज में जाएगा या इस जोन में चला जाएगा, तभी मार्केट एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है। देन मार्केट विल गिव बाउंस। मार्केट कंटिन्यूसली इतने दिन से एक हायर हाई पैटर्न बनाता जा रहा है, तो मार्केट नीड अ स्मॉल टेस्ट बैक और एक छोटी सी एक पुल बैक की नेसेसरी है उसको। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स ओपन द ये है निफ्टी का ऑन डेली, दिन पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट एंड समवॉट इट हैज फॉर्म। सो मार्केट ये जो रैली दी थी ना कंटिन्यूसली, ये एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने की ट्राई करेगा या कुछ साइडवेज में जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो जोन बताया था ना मैंने, उस जोन के नीचे ही मार्केट ट्रेड करेगा 1 या 2 दिन तक। ओके, तो व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटीज कैन बी हैपन, इट कैन कम डाउन साइड। अगर यहाँ पे अभी भी एक लॉन्ग पोजिशन या स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी कोई एंट्री नहीं है निफ्टी में। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल ही एंट्री नहीं है। वी नीड टू वेट फॉर अ प्रॉपर पुल बैक एंड देन देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है वहाँ पे। लेकिन ये तो हाइकेनेसी है, यहाँ पे कंटिन्यूसली डिफरेंट पैटर्न बनता है और हाइकेनेसी के एवरेज की वजह से, सो इट्स इंडिकेटिंग है इट्स अप ट्रेंड। ओके, तो मार्केट यहीं से कुछ दिन ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से बाउंस दे सकता है। अगर बाउंस देना है तो मार्केट का ये जोन उसको ब्रेक करके मार्केट अप ट्रेंड बनाना पड़ेगा, तभी हम अप ट्रेंड में जा सकते हैं। टिल देन ये जोन एक छोटी सी बोलो या कुछ एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है कल का मार्केट के लिए, अगर कल का मार्केट गैप डाउन हो गया तो, राइट। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है मार्केट यहाँ पे नीचे आके सपोर्ट ले सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि दिस लाइन 18,043, ओके, 18,043 कैन बी पॉसिबिलिटीज एंड यहाँ पे मार्केट आके एक बाउंस बैक ले सकता है। ओके, ये हमेशा याद में रखो, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। सडनली यहाँ पे बाहर आ गया तो आप फिर से मुझे बोलोगे सर आपने तो बोला था कि यहाँ से मार्केट बाउंस ले सकता है तो हमने बाई किया यहाँ पे। तो ऑब्वियसली डिपेंड ऑन जो मार्केट में जो डेटा प्रोवाइड होता है ना, तो उससे ऊपर डिपेंड या एनालिसिस करके हमें एंट्री लेना है, ना कि मार्केट सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे आया इसलिए हमें एंट्री नहीं लेना है। अगर मार्केट यहाँ से आके गैप डाउन ओपन दिया, ओके,
गैप डाउन ओपन दिया और यहाँ से अगर रिटेस्ट कर रहा है ये प्रीवियस के जो पीओसी लेवल्स है, एंड इफ आई एम गेटिंग अगेन सम कुछ डेटा बोलो बेस्ड ऑन द डेल्टा और कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, आई एम श्योर शॉट आई एम गोइंग टू टेक द सेल पोर्शन ही। ओके, तो ये थी एक स्मॉल एनालिसिस जो कल क्या बन सकता है, लेकिन आज का जो एनालिसिस था वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज का डे था ओपन ड्राइव सेटअप। ओके, तो यूजुअली ओपन ड्राइव सेटअप में क्या होता है कि बाय एवरी डिप, दैट्स द सिंपल स्ट्रेटजी यू नीड टू फॉलो। तो हमने क्या किया था, सो वी हैव इनिशिएटेड अवर बाय ट्रेड एट द अबव दिस कैंडल। ओके, सो वी टुक दिस रैली, यहाँ पे अराउंड 35 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट लिया एंड एग्जिटेड फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे डबल टॉप बना एंड समवॉट ये वहाँ पे डेल्टा पे अगर कुछ एब्जॉर्प्शन और एग्जॉर्प्शन हो रहा था, लेकिन ड्यू टू ये क्या हो रहा था कि ये ओपन ड्राइव सेटअप था। सो यहाँ पे मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना था और मुझे मोस्ट टाइम पे बाय एट एवरी डिप पे बाय करना था, राइट। तो फिर से मैंने आई हैव इनिशिएटेड बाय ट्रेड हियर ऑन दिस कैंडल एंड वी टुक दिस रैली। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि कुछ पार्शियल जो लॉट्स थे यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस शार्प मोमेंटम टुवर्ड्स डाउन साइड, और यहाँ पे फिर से हमारा स्टॉप लॉस रखे वी टुक दिस रैली। ओके, एंड यहाँ पे फिर से मार्केट एक न्यू हायर हाई पैटर्न या सिमिलर पैटर्न बना था। हायर हाई पैटर्न तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कंप्लीट मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर रहा था। ओके, तो हमें ये जब भी हमें ओपन ड्राइव सेटअप मिलता है ना, तो ये जो पुल बैक्स आती है सबसे डेंजरस होते हैं। सो यूजुअली पुल बैक्स बहुत ही कम आते हैं स्पेशली ओपन ड्राइव सेटअप में, लेकिन ये पुल बैक्स आते हैं ना, आपके स्टॉप लॉस मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्टॉप लॉस हिट करके लेके जाते हैं। तो इसलिए मैं सजेशन करता हूँ कि आपको ओपन ड्राइव सेटअप ट्रेड करना है ना, ट्रेड ऑन फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ। फर्स्ट कैंडल फॉर्म होते ही यू इनिशिएटिव ट्रेड एंड यू टेक द ट्रेड, नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो और पूरा दिन वेट करो, एक हायर हाई पैटर्न बनाने तक वेट करो, जब तक मार्केट में एब्जॉर्प्शन और डाइवर्जेंस या एग्जॉर्शन हो नहीं सकता तब तक आप ट्रेंड ले सकते हो। ओके, तो बाद में प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ पार्शियली एग्जीक्यूट हो गए हमने, तो यहाँ पे कुछ हमारा देखो, मैं हमेशा मेरा जो एंट्रीज है ना, सडनली मैं 10-10 या 20-20 क्वांटिटी का ऑर्डर पंच नहीं करता यहाँ पे। तो आई एम गोइंग टू टेक द पार्शियली। मैं क्या करता हूँ का, अगर मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग सेटअप है देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द बिगर क्वांटिटी। अगर मुझे यहाँ पे लगा कि मेरा वीक सेटअप है, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द स्मॉल क्वांटिटीज। अब मुझे ये तो पता नहीं कि आपको कितने लोग ऐसे होंगे कि जानते होंगे कि आपके मेंटर्स आपको सिखाए होंगे कि क्या उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है या वीक सेटअप है। मैंने भी ऑलरेडी अब तक देखो, मैंने भी अब तक अराउंड लाख 2-2 लाख रुपए दे के भी कोर्स किया है, लेकिन अब तक मुझे एक भी मेंटर ये नहीं सिखाया कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सेटअप है, यहाँ पे एक वीक सेटअप है, टू टेक द एंट्री। अब तक मुझे ये कोई भी नहीं सिखाया है, तो मैं खुद से सीखा हूँ, वो भी यूजिंग द ऑर्डर फ्लो। ओके, तो ऑर्डर फ्लो पे आप इजीली बता सकते हो कि ये समवॉट एक वीक सेटअप है और यहाँ पे हमें लो वॉल्यूम से या लो लॉट, छोटी से एक लॉट से ट्रेड करना चाहिए। जब भी हमें एक मोर कंफर्मेशन रहता है ना, तब हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। क्योंकि जब हमें लो कंफर्मेशन रहता है, अगर मार्केट वहाँ से फिसल गया या रिवर्सल हो गया, देन वी आर गोइंग टू लूज अ स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, और जब भी हमें ज़्यादा कंफर्मेशन रहता है एंड दैट टाइम वी इनिशिएट ट्रेड, दैट टाइम थोड़े मोमेंट में भी हम बहुत अच्छी खासी तरह से पैसे यहाँ पे बना सकते हैं। तो यूजुअली क्या है कि ये सेटअप से जो ट्रेडिंग सेटअप है ना, आपके मेंटल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। आप कोई भी ये नहीं बताता है कि देखो भाई ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेटअप है, आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये इतना वीक सेटअप है, यहाँ पे हमें छोटी क्वांटिटी से एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये जो सेटअप है, ये सेटअप सिर्फ मेरे अंदाज से आप डायरेक्टली ऑर्डर फ्लो पे सीख सकते हो। कोई दूसरा प्राइस एक्शन या कोई दूसरा इंडिकेटर आपको हेल्प नहीं करेगा कि कहाँ पे किस वॉल्यूम से कितने लॉट से आपको ट्रेड करना है, राइट। तो यूजुअली मार्केट तो रहा इसी जोन में, राइट, मार्केट कंप्लीटली रहा इसी जोन में। तो ओपन ड्राइव सेटअप क्या रहता है कि जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, देन वी इनिशिएट अ बाय ट्रेड, इसके नीचे मार्केट का अपना स्टॉप लॉस रख के वी डू टेक अ ट्रेड। और जब भी हमें ओपन ड्राइव सेटअप मिलता है तो वी डायरेक्टली इनिशिएट आवर जो ऑप्शंस का सी। अगर गैप अप होके ओपन ड्राइव सेटअप मिला तो डायरेक्टली वी बाय सी। अगर गैप डाउन होके ओपन ड्राइव सेटअप मिला तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि पी साइड का कॉन्ट्रैक्ट
बाय कर देते हैं, राइट। तो ये एक सबसे खास चीज़ है जो आपको मार्केट प्रोफाइल से मिल सकती है, जो कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, अगर आपको देखना है किस जगह पे सबसे ज़्यादा मार्केट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और क्या हो सकता है यहाँ से, सो दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी। अगर अगर मार्केट ये जो ये गैप दिया है ना, अगर ये फिल करने लगा तो इट कैन बी इजीली फिल। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? द यस्टरडे हाई कुड बी द पुल बैक लेवल, ओके। अगर यहाँ से मार्केट में कुछ बन रहा है तो वी इनिशिएट अ बाय ट्रेड एंड अगेन दिस कुड बी द रेजिस्टेंस फॉर अस। अगर मार्केट फिर से यहाँ यहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म करके कुछ फॉर्म करके लेता है, जैसे कि यहाँ पे डेल्टा आ रहा है, नेगेटिव डेल्टा आ रहा है, या कुछ वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ऊपर की तरफ से कैंडल पे, then we initiate a sell trade by looking into this is the strong resistance for us, okay। so these are the my views, ये मेरे views है निफ्टी पे क्या कल क्या हो सकता है इसके बारे में। तो अब क्या करूंगा कि लेट्स गो टू बैंक निफ्टी, वहां पे क्या हो रहा है वो देखेंगे। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, ओके। आई थिंक बैंक निफ्टी में भी सेम तरह का कुछ फॉर्म हुआ है, सो लेट मी, या बैंक निफ्टी में भी सेम तरह का कुछ फॉर्म हुआ है एंड वी मे एक्सपेक्ट अ स्मॉल पुल बैक टुवर्ड्स डाउन साइड। और ये जो लाइंस है, ये दीज आर द लाइंस कैन एक्ट लाइक अ सपोर्ट फॉर द अपकमिंग डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे ये जो जोन है कंप्लीटली अराउंड 40,300 450, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन हुआ देन श्योर शॉट ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ओके। और यहाँ से मार्केट फॉल होने लगा देन दीज लाइंस कैन एक्ट लाइक अ सपोर्ट फॉर द डाउन ट्रेंड। तो ये थी एक छोटी सी एनालिसिस बेस्ड ऑन द मार्केट प्रोफाइल एंड क्या हुआ है और क्या क्या हो सकता है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, और कल मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया तो देन व्हाट आर द एक्शंस दैट आई एम गोइंग टू टेक इट। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, देन लेट अस नो दैट कल क्या होगा। और आई होप कल क्या करेंगे, वी विल गो लाइव, ओके। लाइव पे जाएंगे, वी विल लुक इनटू दिस बोथ द कैंडल्स एंड बोथ द डेज, ओके। हाउएवर कल वेडनेसडे है, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि समवॉट आई एम गोइंग टू गो लाइव फॉर एवरी वेडनेसडे, ओके। सो देखेंगे कल क्या क्या मार्केट में होगा, उसके साथ हम ट्रेड करेंगे। जो भी एनालिसिस जो हमने आज शेयर किया है, कल क्या ये जोन इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्या ये जोन इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये सब कुछ हम कल लाइव मार्केट में देखेंगे। अगर आप भी देखना चाहते हो कि मार्केट प्रोफाइल कैसे काम करता है, स्पेशली इन दिस बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, देन ज्वाइन कल का जो 9:15 पे डायरेक्ट में लाइव आऊँगा यूट्यूब पे, आप डायरेक्टली वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, राइट। सो for more informative videos just follow the Anchor Trading. Thank you for watching this video. Thank you guys.